आज मैं आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ और कुछ अपनी बातें भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। रीना ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है और आपने जितना प्यार दिया, सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पे ना जो परछाई आ रही है, तो लाइट ना चली गई, इसकी वजह से परछाई आ रही। तो अभी तो इन्वर्टर चल रहा है, बट मेरे जैसे कमरे में 2-3 लाइट जलतियाँ रहती हैं, तो इधर से एक साइड बंद है तो एक साइड चालू है, तो इसकी वजह से आ रही। तो यहाँ पे मैं अपना थोड़ी बहुत काम अपना करके और फिर आ गई थी नहा वहा के, पूजा वूजा करके। तो यहाँ पे डुगू भी आ गया था कि मुझे भी बाल झाड़ना है, तो अपने से कर रहा था, बट मैं बोली मैं ही कर देती हूँ थोड़ा सही से। और मुझे भी इधर अपना करना था। मैं अपने आप को ना इतना इतना ज़्यादा व्यस्त रखती। अब मुझे लगता है कि सभी को अपने आप को बहुत ज़्यादा व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत सारे फायदे हैं। और अगर आप अपने आप को व्यस्त नहीं रखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी है आपको। मेरी बात थोड़ी बहुत आप लोगों को बुरा भी लग सकता है, और तो इसमें देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अपनी बातें बता रही हूँ आप लोगों के साथ, वो चीज़ शेयर कर रही हूँ जो लाइफ में चलता रहता है, जो मतलब एक मोटिवेशनल टाइप का ये मेरा ब्लॉग होने वाला है। तो अभी तक जो भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ जाके, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे आपके मतलब एक नए तरीके से लाइफ को चेंज करने का। क्योंकि लाइफ ना कभी एक जगह नहीं रहती कि एक जगह रहती है। और अपने आप को आप अगर व्यस्त रखोगे ना, तो आपके काम कब कैसे हुए, क्या हुआ, सारी चीज़ें, सारा टेंशन से मुक्त, हर चीज़ में आप खुद को एक अलग ही पाओगे। अपने आप को अगर आपको जानना है ना, तो आप अपने आप को व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त रखना ही सबसे अच्छी बात है। अगर आप अपने आप को व्यस्त नहीं रखोगे, तो बोला जाता है ना कि खाली दिमाग शैतान का होता है। हमारे लोग की भाषा में यही बोलते हैं कि खाली दिमाग शैतान का होता है, बट हम ये कहते हैं कि खाली दिमाग जो होता है, तो आपकी परेशानियां बढ़ाता है, आपको दर्द को बढ़ाता है, आपको दर्द देने में मजबूर करता है। तो इसलिए आपको अपने आप को इतना व्यस्त रखो ना, इन सब चीज़ का टाइम ही ना मिले। पहले मैं कुछ और थी और आज 5 साल बाद शादी के कुछ और ही हो गई हूँ। ये सब कुछ देखते सीखते दुनियादारी से ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। भाई कहाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हर चीज़ को। और मुझे काम जो आता है, तो यही मैं खुद में अगर व्यस्त न रहूँ, एक दिन भी अगर ऐसा सोचूं कि चलो मैं आज काम नहीं करती, या ऐसे काम रहता है, तो उस दिन ना मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन टाइप का रहता है कि मतलब किसी चीज़ की, हर चीज़ सोचना, ये करना वो करना। इसकी वजह से ना मैं अपने आप को व्यस्त रखती हूँ। बहुत लोगों को ये लगता है कि घमंडी है, बहुत सारे मतलब कुछ अलग अलग बहुत सारे मुझे नाम भी दिए गए हैं। अभी तो नहीं, अभी तो सबकी आदत हो चुकी है ऐसे देखने की। और लेकिन बहुत सारे ये होता है कि चेंज हो गई, मैं भी चेंज हो गई हूँ, अपने हस्बैंड को भी चेंज कर दी हूँ, और घमंडी हो गई हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये सबके लाइफ में आता है। मैं वही चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि ये सबके लाइफ में आता है। तो अगर चेंज भी हुई हूँ ना, तो ये तो जिसके कारण, और ये जो है ना, उस समाज के कारण चेंज हुई हूँ। और वो चेंजिंग ना मेरे लिए ही अच्छा है, जो कि मैं खुश रह रही हूँ। कितनी भी परेशानियां आ रही हैं, कुछ भी हो रही हैं, मैं अपने आप को बिजी रख रही हूँ, खुश रह रही हूँ। क्योंकि अगर मेरे दुख में भी कोई नहीं था और मेरे सुख में भी कोई नहीं, मुझे इस चीज़ का ना कोई वही नहीं लगता। अभी ये सोचती ही नहीं हूँ मैं, तो मुझे बुरा भी नहीं लगता कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है। जो है तो भला, जो नहीं है वो भी भला। हर चीज़ मतलब एक अलग तरीके से। तो आप अपने आप को इतना ज़्यादा व्यस्त रखो ना, कि बस उतना ही समझो, उतना ही टाइम दो दूसरे को, जितना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर हो। ये नहीं कि आप कभी भी झूठे बन सकते हो, कभी भी लोग आपके कुछ भी सुना दे, कुछ भी कह दे, या कि आपका कोई वही नहीं। तो आपको बस वो लोग उतना ही जान सकते हैं जितना कि आप उनको कोशिश करते रहोगे ना दिखाने के लिए कि आप खुश
मतलब खुश करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब वो जैसा बोल रहा है वैसे कर रहे हो हर चीज़, तो सोचता है ना कि इसके दिमाग नहीं है, ये मतलब पागल है, या ऐसे जिसको बोलेंगे ऐसे कर देगी, या मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है कि दिमाग में चलता रहता है कि अरे वो तो ऐसी है। सीधा होना या किसी का सुनना कोई पागल और बेवकूफ नहीं होता है, या किसी का जवाब देना भी बेवकूफ नहीं होता। एक उसके लिए ना सुनना और उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और सबकी बातों को अपने अंदर रख के चलना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा सब्र वही चीज़ है। अगर आप अपने दुखों को या किसी की बातों को अपने अंदर अगर आप कर लिए हो, रख लिए हो ना, तो सबसे बड़ा आपका एक लाइफ की नई शुरुआत बनने जाती है। और मुझे ना इस चीज़ से सीख भी मिलती है कि लोग कैसे रह रहे हैं मेरे साथ, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो आप भी सारे काम को साइड मतलब रखिए और अपने कामों में बिजी रखिए। ज़्यादा लोगों का इधर उधर ध्यान भटकाना, ये सारी चीज़ें मतलब कम ही रहे तो अच्छा है। जितना दूरियां रहे उतना ही अच्छा है। अगर खुद को एक अलग तरीके का जिंदगी जीना है तो मैं तो भाई स्टार्ट कर दी हूँ, आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि रिश्ते ख़त्म करने हैं, ऐसा भी नहीं है कि किसी का सत्कार व्यवहार नहीं करना है, सत्कार करना, ऐसा भी नहीं है। बस उतना ही भाव और प्रेम देना है जितना कि जिस इंसान को आवश्यकता हो, हद से ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मेरी बन चुकी है दाल। तो मैं आज बनाई थी कुछ अलग सी दाल। वैसे तो अरहर की दाल हमेशा ही बनती है, तो लेकिन मैं आज उड़द की दाल बनाई थी। मुझे उड़द का दाल खाने का ऐसा लग रहा था कि खाऊंगी तो कितना अच्छा होगा, तो फिर मैं ट्राई कर ली। तो अभी मेरा ये दाल भी पक चुका है और अच्छा था। मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन हस्बैंड को ये सारी चीज़ मतलब इतना ज़्यादा उनको नहीं अच्छा लगा। और मुझे जैसे उड़द की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, ये सारी चीज़ पता नहीं क्यों अच्छी लगती है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि मैं पहले खाई हूँ, वो खाए हैं नहीं खाए मुझे नहीं पता। जैसे मैं हमेशा रही हूँ अपने नाना नानी के यहाँ, तो मेरे नाना जी को बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें पसंद थी। इसकी वजह से मुझे भी शायद इसी कारण पसंद है, क्योंकि मतलब कभी कभी होता है ना कि आप जो चीज़ खाए रहो और वो रहता है तो थोड़ा सा ऐसे टाइप का। और मैं कुछ हूँ ही ऐसी कि मुझे हर चीज़ ही पसंद आती है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, वो चीज़ नहीं पसंद। तो मैं हर उसमें ढलना जानती हूँ, हर चीज़ करती हूँ जो कि सही भी होता है। और बहुत लोगों को मेरी बातें गलत भी लगती है, बहुत लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा ज्ञान भी देती है। मैं बहुत समझदार भी हो गई हूँ, और समझदार होने का क्रेडिट बस सब आप लोगों को ही जाता है कि आप लोगों के कारण ही मुझे इतना समझदार बनना पड़ा। और इतना मैं अभी खुद को इतना एक्टिव रखती हूँ, तो ये आप लोगों के कारण ही है कि मैं अपने आप को इतना एक्टिव रखती हूँ। तो मुझे और चीज़ सोचने का, कहने का टाइम भी नहीं मिलता। और हाँ, मेरी एक्टिविटी और मेरा ये मतलब व्यवहार और मेरा ही जो काम करने का तरीका है, जो अपने आप को बिजी रखने का तरीका है, उससे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में सारी मतलब जो भी गलतफहमियां रहती, जो भी कुछ रहता है, सब कुछ दूर रहता है। कोशिश करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। शायद ये भी लगता होगा कहीं ना कहीं, मतलब एक तरीके के सब कुछ सही रहता, और मेरे हस्बैंड भी समझते हैं इस सारी चीज़ों को। समझना ना हो तो फिर क्या मतलब ऐसे लाइफ में। तो वो भी मेरे साथ हेल्प करते रहते हैं। जो हो सकता है, मैं ज़्यादा कुछ कहती नहीं, बट हाँ जो उनको लगता है तो वो करते हैं। और मुझे लगता है कि मैं उनको ऐसा कुछ ना कहूँ, कुछ ना करूँ जिससे उनको प्रॉब्लम हो। और मैं खुद सारा चीज़ करने की कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ही कर लूँ। और ये सारी चीज़ ना, एक प्यार और भरोसा, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। और बस इतना ही आप लोगों से कहूँगी, और क्या ही कहूँ। सारा मैं कथा जो भी था सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दी। फिर ये रात का मेरा ब्लॉग था, जो कि मैं रोटियां बना ली थी, सब्जी नहीं बनाई थी। सब्जी फिर बाद में गए थे लेने, तो
बाद में लेके आए। कुछ सब्जियां थी भी बट मुझे लगा कि चलो देखते हैं क्या लेके आएंगे, फिर उस हिसाब से बनाएंगे। तो पहले मैं रोटी बना ली थी, फिर टाइम ज़्यादा हो रहा था तो फिर हस्बैंड बोले कि उसका मटर और प्याज टमाटर का चटनी बना दो। उनको ये भी पसंद है तो हम कहे चलो ठीक है, तो फिर वही बनाने लगे। तो मटर छिलने में मेरी हेल्प कर दी और मैं इधर फ्राई करने लगी। फिर ये बज रहे थे शाम को 10:30 बजे की बात है। तो मैं अपना काम तो कर ली थी, बस डुग्गू का थोड़ा रहता है, डुग्गू कभी परेशान कर देता है, जग जाता है। तो डुग्गू भी जग ही चुका था तो फिर हस्बैंड ले लिए थे उसको। फिर मैं खाना वाना दी सबको, मैं भी खाई पी और सब्जियां मैंने निकाल के ना रख दी हूँ और उसको मैं आगे कल आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। तो मेरा ये सारी सब्जियां जो कि आ चुकी थी मैं निकाल के रख दी हूँ, अब कल ये धुलाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।